Good evening, sir. Good evening, Mr. Jain. चलिए तो ये एक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है? तो जहाँ हम लोग क्या करते हैं Yes, sir. कि मतलब थोड़ा सा मतलब सो कॉल्ड बैड वे ऑफ मतलब प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, है ना? तो अभी तक असल में हम लोग वैसे प्रोग्राम लिखते थे, तो लेकिन अब जैसे नए नए चीजें हम लोग को पता चल रहा है, तो अब हमारे लिए क्या होते जा रहा है, थोड़ा सा वो खराब तरीका होते जा रहा है, ठीक है? मतलब Yes, sir. वो जो फैक्टर था हमने बात किया था कपलिंग वाला, है ना, कि लूज Yes, sir. कपलिंग के हिसाब से। तो यहाँ आप देखिएगा जो हम Sir. प्रोग्राम बनाते हैं नॉर्मली हमारा कपलिंग टाइट होता है, ठीक है? तो लेट्स ट्राई टू Yes, सी sir. दैट कि हाउ व्हाई क्यों टाइट वगैरह होता है, तो वो देखेंगे, देन विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट प्रोग्राम, है ना, ठीक है? तो जैसे कुछ गोल ऐसा होगा Yes, sir. हमारा कि व्हाट विल डू, हम एक क्लास बनाएंगे जहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम डाल के रख देंगे, है ना, ठीक है? Yes, sir. डाल के रख देंगे हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और ठीक है, तो सिंपल वाला वही ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लेट्स से, तो ये चारों को हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रख देंगे, बिकॉज दो चार मेथड चाहिए मुझे कि बाद में जब इसको हम लोग पैटर्न्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो उस समय में थोड़ा देखने में ठीक लगेगा और समझ में ज़्यादा आएगा ना, तो इसके लिए Yes, sir. इस तरह से हम लोग करेंगे। तो विल हैव टू क्लास बेसिकली, एक होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस और उसके बाद में एक दूसरा क्लास होगा जो कि इनको टेस्ट करेगा एक्चुअली में ना, ठीक है? तो उसको हम लोग बुलाएंगे क्लाइंट, ठीक है? तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? तो क्लाइंट कौन है? क्लाइंट वो है जो इन क्लासेस को, देखिए जो ये हमारा डिजाइन पैटर्न्स है ना कहीं इन डिजाइन पैटर्न्स का इस्तेमाल हुआ है फ्रेमवर्क्स बनाने में, ठीक है? आज जो हम लोग फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं, अच्छा, डॉट नेट फ्रेमवर्क आई थिंक इज द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेमवर्क्स है जिसका मतलब जहाँ पे फ्रेमवर्क नाम सुना था हम लोगों ने, है ना? तो उससे पहले तो जावा में भी थोड़े ना Yes, sir. फ्रेमवर्क सुनते थे हम First लोग। time. तो Yes. ऑल दो No, ठीक है, sir. राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, जब से हम सी सीख रहे हैं एक्चुअली वी आर यूजिंग फ्रेमवर्क, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क मतलब कुछ रेडीमेड टूल्स जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है? फ्रेमवर्क सिंपल हो सकता है, Yes, sir. कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है? तो इवन जब सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो भी हम लोग फ्रेमवर्क यूज करते थे, बट दिस नेम वाज नॉट यूज्ड, है ना, इन दोस डेज, ठीक है? तो Yes, sir. बाद में क्या हुआ, एंड आई थिंक प्रॉब्लली मैंने तो मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क ही पहला फ्रेमवर्क था जिसका नाम मैंने सुना हुआ था, ठीक है? आफ्टर दैट क्या हुआ, दिस वर्ड इज बीन यूज्ड नाउ हर जगह, ठीक है? ये फ्रंट एंड Yes, sir. फ्रेमवर्क, ये बैक एंड फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क, सब जगह, है ना? तो Yes, sir. अब मोस्टली ये जो डिजाइन पैटर्न है हमारा, ठीक है, ये कहाँ यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है इन क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क्स, ठीक है? अभी देखिए फ्रेमवर्क जो होता है ये अपने आप में तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना एक्चुअली। जैसे जो फ्रेमवर्क है वो उसको कोई ना कोई यूज करके एक रियल लाइफ का सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। जैसे फ्रेमवर्क इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर हॉस्पिटल, फ्रेमवर्क इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर स्कूल, ठीक है? ये किसी स्टॉक मार्केट का सॉल्यूशन नहीं है ना फ्रेमवर्क, ठीक है? No, sir. तो अल्टीमेटली आप ये फ्रेमवर्क को यूज करके आप एक स्टॉक मार्केट का सॉल्यूशन बनाइएगा, एक हॉस्पिटल के लिए एक सॉल्यूशन बना के दीजिएगा, ठीक है ना? सो ऑन सो फोर्थ लाइक दैट, ठीक है? जैसे ठीक है, ये मेरा लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट Yes, है ये भी, sir. और स्पेशली ये मतलब इसके बाद में मतलब कोरोना के टाइम में मतलब इसका जरूरत भी था नहीं भी था एक तरह से देखा जाए तो, है ना? मतलब प्रोजेक्ट इज समथिंग लाइक दिस कि Yes, अब sir. जैसे कई बार Yes, होता है sir. ना कि देखिए जब आप एक बैच पढ़ाते हैं, स्पेशली अकेला अकेला पढ़ाते तो उसमें अलग चीज होता है। अकेला अकेला में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम द माइक्स आर ऑन, ठीक है? बट जो बैच पढ़ाते हैं उसमें माइक ऑन Yes, नहीं कर sir. सकते आप, है ना? Yes, उसमें sir. बहुत झमेला रहता है। और प्लस बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो मतलब प्रॉपरली ये नहीं करता है, एनवायरनमेंट नहीं बनाता है पढ़ने के लिए, है ना? कोई है मतलब कुछ ऐसा स्टूडेंट बैचेस में पढ़ता है, आप देखिएगा वो चाय का दुकान में बैठ के क्लासेस कर रहा है। द रीजन मे बी Yes, एनीथिंग, sir. ठीक है? तो हो सकता है उसका Yes, नेटवर्क घर sir. में नहीं आता है या जो भी है, वो चाय का दुकान में बैठेगा। अब चाय का दुकान में शांति थोड़ा ना रहेगा, कहीं No, ना कहीं sir. से तो हल्ला आते रहेगा, ठीक है? तो अब ऐसा सिचुएशन में तो उसको म्यूट ही रहना पड़ेगा, ठीक है? Yes, देयर आर sir. सम स्टूडेंट्स, अच्छा भी है बुरा भी है, देयर आर सम स्टूडेंट जो मतलब मान लीजिए कोई है जो सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर आ रहा है, बस में भी क्लास कर रहा है, ठीक है, एक तरह से। तो मतलब जितना देर का उसका Yes, सफर sir. है उतना देर में उसका क्लास भी हो जाएगा, है ना?
तो अब वहां तो वो माइक ऑन नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। नो तो सर। लाइक दैट, तो इन दैट केस क्या होता है, हम लोग को ऑफ रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आदत बन जाता है बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, जो स्टूडेंट का वैसा प्रॉब्लम हो तो ठीक है, बट जिनका वैसा प्रॉब्लम नहीं हो, जो बैठ के आराम से कर रहा है, उनका भी क्या हो जाता है कि मतलब आदत बन जाता है, ठीक है। एंड इंटरेक्शन लेवल बहुत कम हो जाता है। मैं भी जब मतलब क्वेश्चन भी पूछता हूँ तो बहुत कम आंसर मिलता है उस बैचेस में, ठीक है। एंड शायद कोई को तो सो भी जाता होगा, है ना। यस सर। और कोई बैच है जहाँ पे 10-15 स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसमें तो क्या होता है, स्टूडेंट सो भी जाता होगा, ठीक है, ये भी होता होगा, है ना। तो नाउ इन यस ऑर्डर टू, सर। ठीक है, तो चलिए अभी ऑनलाइन है, पहले तो ऑफलाइन में मैं सोच रहा था इम्प्लीमेंट करने का। जैसे अभी 2 स्टूडेंट है जो ऑफलाइन आते हैं मेरे पास में, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो जैसे अब अभी मेरे पास में वो सेंट्रलाइज डिस्प्ले था, वो मेरा खराब हो गया, मतलब टीवी जो है खराब हो गया, और मैं अभी मूड में भी नहीं हूँ कि सिर्फ 2 स्टूडेंट के लिए उसको बनवाने जाए, है ना। क्योंकि हो सकता है कि मतलब एलईडी टीवी में नॉर्मली क्या होता है कि खराब तो खराब, ठीक है, और वो भी मतलब माइक्रोमैक्स का था, इसमें चाइनीज सामान लगा हुआ रहता है, ठीक है। एंड आई हैड अ स्टूडेंट जो वो था ना विक्रम हमारा, तो वो लास्ट यस टाइम सर। वो मेरा बना दिया था, ठीक है। तो अभी उसको देने से क्या होता है ना कि वो रीजनेबल अमाउंट लेता है, सबसे बड़ा बात है, ठीक है। मतलब जो पार्ट्स का, हालांकि पिछला बार तो लिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने उसका एक दो काम ऐसे ही कर दिया था, कुछ वेबसाइट रिलेटेड था, तो ऐसे मैंने कर दिया था, तो मैंने भी नहीं लिया था, उसने फिर वो नहीं लिया पैसा उसका, ठीक है। टीवी का मैं लाख बोलते रहा कि ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब ये तो देना पड़ेगा ना। तो उसने बोला नहीं सर, मतलब ठीक है नेक्स्ट टाइम ले लेंगे बोल के। तो वो अभी यस सर। सीतामढ़ी शिफ्ट हो गया पूरा कंप्लीटली, है ना। तो वो रहता है तो उसको यस सर। बोलता था देख देने के लिए आके, तो ऐसे मैंने मतलब मैसेज कर किया है, अगर आएगा कभी तो देख देगा। लेकिन अब मान लीजिए उसका वो चाइनीज सामान होता है पूरा, है ना, उसका सामान खराब तो खराब। तो एक बार तो मतलब उसका पीसीबी में कुछ प्रॉब्लम आया था बोर्ड में, तो वो तो वो रिपेयर कर दिया था। तो अभी उसका एलईडी ब्लिंक होता है, ठीक है। तो एलईडी ब्लिंक होता है तो हो सकता है वापस वो पीसीबी का ही प्रॉब्लम हो, ठीक है। बिकॉज जितना मैंने मतलब ये वीडियोस वगैरह देखा, तो वहां पे बताया जाता है कि वो लोग का पीसीबी जो होता है वो एनफ पावरफुल नहीं होता है एक्चुअली में, जो आईसीस वगैरह लगाता है पावरफुल आईसी नहीं लगाता है। तो उसमें से अगर एक तो कंडेंसर भी जल जाता है तो हो सकता है कि मतलब गड़बड़ होगा, नहीं चलता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब हो सकता है कि बेकार है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा क्या मालूम है, ठीक है। हालांकि मेरा ठीक बगल में मतलब जो सामने वाला गली है उसी में माइक्रोमैक्स का सर्विस सेंटर है। तो लोग को बुलाता नहीं, वो लोग को बुलाने का मतलब कि वो लोग कार्ड रिप्लेस करेगा, वो लोग रिपेयर थोड़ी ना करेगा। वो लोग तो बोले कि नहीं ये कंपोनेंट मतलब पूरा पीसीबी उठा के लेके चला, बोले पीसीबी रिप्लेस करना होगा या इसका स्क्रीन रिप्लेस करना, कुछ ही बोल देगा वो लोग। तो भरोसा नहीं रहता है यस नॉर्मली वो सर। लोग के ऊपर में ना, क्योंकि वो टारगेट ही यस सर। मिलता है कि जितना का आप स्पेयर बदलोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, है ना। टारगेट रहता है नॉर्मली मिस्त्री का, ठीक है, ये सब में। यस सर। तो क्योंकि देखिए अगर मान मान लीजिए वो कोई छोटा मोटा चीज रिपेयर कर देता है, ठीक है, तब तो कंपनी को क्या फायदा, उससे कंपनी को ज्यादा फायदा नहीं, कंपनी को तब फायदा है ना कि आप कोई कंपोनेंट रिपेयर करते हैं तो, और फिर वो कंपोनेंट कंपनी में जाएगा, कंपनी फिर से उसको ठीक ठाक करके वापस मतलब क्या करेगा, काम के लिए भेज देगा वो, है ना। तो दैट इज हाउ कंपनी वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कोई लोकल से बनाने के लिए। तो अभी क्या है कि मान लीजिए टीवी वाला भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो हम लोग अभी लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं। तो अब मैं क्या चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि मतलब अलग अलग लैपटॉप को कनेक्ट किया जाए, ठीक है, इन सम वे, जिससे कि क्या होगा यस सर। कि जैसे एक सॉफ्टवेयर इपॉप्टिस करके यहाँ पे है, ठीक है, एग्जैक्टली आई वांट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर, ठीक है, हमारे पास में ये है, लिनक्स है सबके पास में, ठीक है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैंने जैसे उस दिन भी बोला था कि आई हैव स्टॉप आस्किंग पीपल टू इंस्टॉल लिनक्स नाउ, ठीक है। क्योंकि जितना भी यस कोशिश सर। कर लीजिए, जब तक उसका इच्छा नहीं होगा स्टूडेंट का, तब तक वो यूज नहीं करेगा। आई हैव सीन मेनी पीपल, मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने छोड़ दिया लिनक्स को, ठीक है। कुछ है जो स्टिक कर यस रहे सर। हैं, ठीक है। आई थिंक वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आई यस हैव, सर। ठीक है, जो स्टिक किए हैं, जो कर रहे हैं। बट मेनी आर देयर, ठीक है, जो कि मतलब छोड़ दिया है, जो विंडोज में ही करता है काम, है ना। है उसके पास में लिनक्स डाला हुआ है, यस बट वो सर। लिनक्स यूज नहीं करता, विंडोज में ही काम करता हुआ है ना, ठीक है। तो इसलिए फोर्स करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज डेवलपमेंट टूल्स आर सिमिलर एट ऑल द प्लेसेस, है ना। और हमारे लिए भी बेनिफिट है ना, कि जैसे विंडोज अगर हमने यूज करना बंद कर दिया, इसका मतलब है कि ये, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि विंडोज से पूरा मुंह फेर लीजिए ना। तो यू शुड कीप ऑन यूजिंग विंडोज, ठीक है। कभी कभी तो यूज कीजिए ताकि आपको नया फीचर्स तो पता चलते रहेगा, है ना। सी माई कंप्यूटर यस सर। डजंट हैव विंडोज 11, बट मैंने काफी विंडोज 11 यूज कर लिया, ठीक है, स्टूडेंट्स के सिस्टम में। तो अब तो मुझे तो पता है कि क्या कहाँ है विंडोज 11 में, धीरे धीरे पता होते जा रहा है वो भी, है ना, ठीक है। जिसमें कि मैं कहाँ यूज करता हूँ उसको, रेयरली यूज करता हूँ, बट थोड़ा बहुत, है ना, यूज करने से पता चल जाता है। तो यू हैव टू यूज इन ऑर्डर टू गेट एक्वेंटेड विद द फीचर्स, है ना। तो अभी जैसे ये इपॉप्टिस में क्या होता है ना, ये असल में एक लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूजिंग दिस यू कैन मैनेज योर लैब। तो मेरा भी तो वही है ना, एक तरह का लैब है, कि मतलब जितना कंप्यूटर्स हमारे पास में है उसको एक जगह क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है, सबको। सो दैट अब जैसे मान लीजिए अब मेरे पास में कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो स्टूडेंट भी उस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर ले, ठीक है। तो जैसे एक पोर्शन मैंने लिख दिया, समथिंग लाइक हैकर रैंक है ना, एक पोर्शन लिख के मैंने छोड़ दिया, बीच का मैंने कुछ लाइन खाली छोड़ दिया, मैंने बोला चलो इसको फिल करो, ठीक है।
तो ऐसे क्या होगा, स्टूडेंट भी इंटरेस्ट लेगा कि अच्छा चलो मुझे भी टाइप करना है, उसको नींद भी कम लगेगा, ठीक है, क्लास में ना। तो अभी यस देखिए सर। ये जो मैं बात कर रहा था, दिस इज अ सॉल्यूशन एक्चुअली, मतलब ये प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। तब ये सॉल्यूशन तो फ्रेमवर्क्स के अंदर नहीं होगा ना, ठीक है, दिस यस सॉल्यूशंस सर। विल नॉट बी इनसाइड फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके, ठीक है, बाय यूजिंग फ्रेमवर्क व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना। यस तो सर। ये चीज है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि ज्यादातर क्या हुआ कि डिजाइन पैटर्न का इस्तेमाल से ये बना हुआ है, फ्रेमवर्क्स बना हुआ है। तो देखिए फ्रेमवर्क का क्लाइंट कौन है, हमारा प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं, तो दैट इज क्लाइंट एक्चुअली, ठीक है। तो फिलहाल अभी सिंप्लिसिटी के लिए क्लाइंट मतलब वो क्लास होगा जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होगा, ठीक है, दैट विल बी द क्लाइंट क्लास एक्चुअली, ठीक है, जो एक्चुअली कंज्यूम करेगा, ठीक है, जो एक्चुअली ये जो आपका क्लास है कंटेंट को क्या करेगा, यूज करेगा ना, कंज्यूम करेगा। तो दैट विल बी नोन एज द क्लाइंट क्लास, रिमेंबर ना, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो क्लाइंट यस सर। क्लास उसको नाम दे सकते हैं हमेशा, बट अगेन एक पैकेज के अंदर में रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा वो, है ना। और अभी तो हम एक पैकेज हमने बना के रखा हुआ है शायद ऑलरेडी, डिजाइन पैटर्न के नाम से, देखिए ना, तो डेस्क पैट करके बना के रखा हुआ है, तो जिसके अंदर हम लोग काम करेंगे, तो वी कैन नॉट हैव मेनी, मतलब क्लाइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, कुछ उस तरह का नाम दे देंगे हम लोग वहाँ पे, एंड लेट अस डू दिस प्रैक्टिस कि जितना क्लास बनाएंगे हम लोग उसको पब्लिक बनाएंगे और अलग अलग फाइल में रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो दैट वो झमेला ही नहीं रहेगा यस कि, सर। है ना, तो अपने आप इसका ये भी हो जाएगा, पैकेज वगैरह भी ठीक से आ जाएगा, सारा चीजें। तो चलिए सबसे पहले यस तो हम सर। लोग वो मैथमेटिक्स वाला बनाते हैं पहले, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला बनाते हैं क्लास। तो इस क्लास में विल हैव 4 मेथड्स, ठीक है। तो नाउ इट्स अप टू यू, यू कैन मेक देम स्टैटिक, और चलिए बिना स्टैटिक का ही काम करते हैं। और दो चीज किया जा सकता है यहाँ पे, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर यू कैन, जो इनपुट है हमारा, ठीक है, इनपुट का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है, या आप अलग से पास कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो चलिए अभी अलग से पास करते हैं, ज्यादा सिंपल रहेगा। तो INT मतलब रिटर्न करेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो INT नेम ऑफ द फंक्शन विल बी सम, और वो A और B नाम से दो वेरिएबल लेगा। एंड सिंपली इट विल रिटर्न A प्लस B। अब इसी तरह से बाकी का फंक्शंस भी होगा। अब देखिए जानबूझ के दूसरा जगह डिवीजन नहीं दिखाता है, ठीक है, तो डिवीजन में एक थोड़ा सा इशू है, तो दैट इशू विल ट्राई टू रिजॉल्व। सम, तो एक काम करते हैं, ऐड नाम देते ज्यादा बेटर होगा, तो फिर इसको सब नाम दे सकेंगे। ठीक है, रिटर्न A माइनस B। और सर इसका डिव्स। हाँ अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ना, यस सर। मतलब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मतलब सिंपली अगर आप इसको डिवाइड मतलब ये रिटर्न करना चाहते हो तब तो हो गया, ठीक है, बट अगर आप इसका रिमाइंडर भी रिटर्न करना चाहते हैं, बिकॉज अगर यस इंटीजर सर। डिवीजन होगा, है ना, ठीक है, तो रिमाइंडर रिटर्न होगा। बट चलिए अभी उसको रहने देता हूँ मैं, ठीक है, उसको रहने देता हूँ। अभी यहाँ से क्या होगा ये, लेकिन हाँ वो फ्लोट रिटर्न करेगा, फिर अगर वैसा करना है तो पॉइंट में रिटर्न करना है तो आपको फ्लोट रिटर्न करवाना पड़ेगा यहाँ से ना, ठीक है। तो सब टू व्हाटएवर यू वांट टू डू, अगर आपको फ्लोट रिटर्न करवाना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फ्लोट को भी, ठीक है, या भी रहने देते हैं, यस चलिए सर। इंटीजर रिटर्न करवाते हैं। एंड देन लेट ऑन अगर मान लीजिए ना हमको दोनों चीज रिटर्न करवाना है, ठीक है, अगर हमको ये, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। हाँ दोनों चीज करना है, देन हाउ कैन वी डू दैट, ठीक है। तो देयर मेनी यस सर। वेज, देयर मेनी वेज वी कैन डू इट, ठीक है, जैसे एक सिंपल सा array ले सकते हैं आप, उससे रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है, या मतलब समथिंग समथिंग लाइक एसोसिएटिव एरे यू हैव टू टेक, ठीक है, यस सर। वो ज्यादा बेटर होता था, ठीक है, तो वो वैसा भी कुछ कर सकता था, एरे अल्टीमेटली, ठीक है, यू कैन यूज एरे और रिटर्न कर सकते हैं। या अभी अगर मॉडर्न वे से बात करें हम लोग, तो जेसॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेसॉन का स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, है ना।
तो ऐसा करके वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, yes sir, ठीक है, यूजिंग विच हम लोग वो दोनों डेटा को क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। या जैसे डिवीजन का एक टाइप भी बन सकता है जहाँ पे हम लोग को दो चीज मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसको बना के भी भेज सकते हैं हम लोग या दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आएंगे उस पर भी आएंगे, वो भी ट्राई करेंगे हम लोग। तो बट अभी राइट नाउ वी आर हैविंग दिस 4 फंक्शंस, ठीक है। तो पहला वाला हमको ये सम दे रहा है, दूसरा वाला हमको डिफरेंस दे रहा है, तीसरा वाला हमको प्रोडक्ट दे रहा है, चौथा वाला हमको, ठीक है, उस चौथा वाला हमको क्वेश्चन दे रहा है फिलहाल, ठीक है। अब देखिए, yes अब sir, इनको जब हम यहीं पे इसको सेव कर देते हैं, ये हमारा एक क्लास हो गया, ठीक है। लेट्स क्रिएट अनदर क्लास जिसका नाम होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लाइंट कर सकते हैं हम लोग, है ना, MATHEMATOPRAT ऑपरेशंस क्लाइंट डॉट जावा। तो देखिए अब हमको क्या करना है, दोनों को साइड बाय साइड रख देते हैं। देखिए आप क्या करना है, अब इनको कॉल करना है वहां पे, ठीक है। तो हाउ विल यू डू दैट, कैसे कॉल करेंगे हम लोग? सर इस क्लास को सर, हाँ, मतलब वो अब ये मेथड्स को हमको कॉल करना है यहाँ पे, है ना, मैथमेटिकल yes sir, ऑपरेशन में। तो हाउ डू वी कॉल देम? सर मतलब ये कहना है कि सर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो क्लास है उसको कॉल करना है, तो हाँ, उसका सर मेथड्स मतलब को उसका हम तो मेथड्स को बेसिकली कॉल करना है। सर उसके मेथड्स को कॉल करना है ना सर। हाँ तो सर पहले तो सर इस क्लास को फिर हम मतलब वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ना सर, हाँ, इसको इंस्टांशिएट करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। इंस्टेंस से। और यस सेम सर, पैकेज में है दोनों, ठीक है, सेम पैकेज में है, यस सर, मतलब वो यस ये सर, एक्सेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है आप सर, पब्लिक में लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है, एक्सेस का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम मेन डाल देंगे, और मेन के अंदर मेन। हम क्या करेंगे, जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस था, ठीक है, तो इसका इंस्टेंशिएट का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे नहीं समझे सर। मतलब इंस्टांशिएट मींस अ न्यू, क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टांस एक्चुअली, ठीक है, ऑफ द क्लास, है ना। तो इंस्टांस यस मतलब सर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको यस सर, इंस्टांस बुलाते हैं हम लोग। तो यस ठीक है, सर, तो आपको क्लास को यस सर, इंस्टांशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब यस सर, मतलब सर जो सेम पैकेज में जो क्लास है मैथमेटिकल ऑपरेशन सर, उसका हम एक मतलब इंस्टेंट बना रहे हैं इस वाले मतलब क्लास के अंदर मेन मेथड में सर, एग्जैक्टली, है ना, सो सो दैट दैट वी कि कैन, सर हाँ मतलब यस सर, एम जो इंस्टेंट है सर उसको यूज करके फिर जो ऐड सब और मल और जो डिव है उसको कॉल कर सके। ओके सर, एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। यस सर, तो चलिए, तो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग इट, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक रेफरेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो एमओ मान लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू न्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशंस, है ना। यस सर, तो देखिए जिससे ही ये पार्ट रन करेगा, ठीक है, मतलब उस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो देखिए हम लोग हाँ उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो एक काम करते हैं, सिंपल सा तरीका से ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू कॉल दिस फंक्शंस, ठीक है। तो चलिए कॉल कर लेते हैं एक एक करके चारों को और देखते हैं। तो देखिए अभी कॉल करने से कुछ होगा नहीं, यहाँ तो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आपको कॉल करना भी है तो ऐसे करके कॉल करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर एन, क्योंकि हमको तो वैल्यू प्रिंट करा के दिखना है ना। यस तो सर, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऐसे करके कि a प्लस बी इजकल टू, अब ए एंड बी का वैल्यू आपको यहीं से या तो कोई कांस्टेंट या आप मतलब वो बाहर से भी ला सकते हैं। लेट मी यूज कांस्टेंट्स हियर राइट नाउ, ठीक है। लेट मी यूज कांस्टेंट्स हियर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 20, प्लस के साथ में प्रॉब्लम सर दिखा रहा है। इरिटेट आ रहा है, हाँ, यस सर तो कोई वो प्रॉब्लम कॉन्केटिनेशन का बता भी रहा है, ऑपरेटर है ना, इसीलिए देखिए, ठीक है। सिंटैक्स एरर सर। हाँ, तो कॉन्केटिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा हो कहीं पे। अच्छा, बोल रहा है कि एक और ब्रैकेट डाल, ये ब्रैकेट डाल के करने के लिए, ठीक है। तो यस वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट, यहाँ पे हम लोग, अच्छा अच्छा, वहाँ एक प्रॉब्लम तो दूसरा हुआ है, सेमीकोलन बाद में आया, पहले ब्रैकेट आया, पहले सेमीकोलन आ गया, बाद में ब्रैकेट आ रहा है। प्रॉब्लम वही है, ठीक है, दैट वाज द प्रॉब्लम। तो चलिए इसी तरह से बाकी को भी क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं।
एक्चुअली a माइनस बी में क्यों दिखा रहा है वैसा, सेव तो कर दिया मैंने। तो ऑपरेटर दिस इज अनडिफाइंड फॉर दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंट है ना, एक्चुअली वही मैंने बोला था ना उस समय में कि असल में इसको स्ट्रिंग समझ रहा है, दैट इज वाई वो काम नहीं कर रहा सही ढंग से, है ना। यस सर। सर ब्रैकेट देने से फिर वो उसको मतलब इंटीजर समझे। ब्रैकेट देने से पहले मतलब यहाँ पे आना चाहिए इसको, ठीक है, यहाँ पे आके मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा ये, ठीक है, देखिए यस ना। सर। तो पहले ब्रैकेट यस सर। देखिए, असल में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वो एक स्ट्रिंग है एक्चुअली में, ठीक है। तो जनरली लेफ्ट हैंड साइड का बिहेवियर को मतलब उसको लेना पड़ता है, जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड वाला बिहेवियर को लेना पड़ता है असल में, ठीक है। मतलब अगर ये स्ट्रिंग है तो राइट हैंड साइड वाला को भी स्ट्रिंग का ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना चाहिए, यस सब सर। बहुत बारीक बारीक वो है, मतलब नियम है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। यस सर। तो जैसे आप यस सर। ऑपरेटर वाला पढ़ने जाइएगा तो वहाँ पे एसोसिएटिविटी मिलेगा आपको, ठीक है, प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो वो यस सब के सर। आधार पे ये सब चीजें हैं। तो चलिए चारों स्टेटमेंट को हम लोग कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ए इंटू ओके, तो चारों चारों कॉल हो गया यहाँ पे सेव, ठीक है। चलिए एक बार तो कंपाइल करके देख लेते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यस सर। डॉट स्लैश क्लास तो देखिए इसको कंपाइल तो कर रहे हैं हम लोग, बट सबसे पहले तो क्या आ रहा है, इनवैलिड फाइल नेम बोल रहा है। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन डॉट जावा। सर इनवैलिड फ्लैग जो एरर आ रहा है सर, ये मतलब फ्लैग वर्ड यूज जो कर रहा है सर, हम लोग तो सर फ्लैग जो यूज करते थे कभी कभी सर, मतलब फ्लैग इज इक्वल टू 1 करके करते थे ना सर कभी। नहीं, फ्लैग फ्लैग कैन बी एनी एनी वेरिएबल, मतलब कोई भी टाइप का सिंबल है ना उसको फ्लैग बुलाया जा सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ओके सर। फ्लैग एक तरह से हमारा ये हो गया ना, एक तरह का सिंबल हो गया वो, ठीक है। तो डिनोट यस सर। समथिंग है ना, तो उसीलिए फ्लैग यस सर। कहीं पे भी लगा सकता है, तो यहाँ पे भी कोई कारण होगा इससे फ्लैग लगा दिया लोग ने, ठीक है। तो हालांकि यस प्रोग्राम सर। तो रन कर गया मेरा, तभी जावा सीपी डॉट स्लैश क्लास डॉट स्लैश क्लास क्लास पाथ में क्या था हमारा ये लोकल डिजाइन पैटर्न। और चलिए ठीक है, द नेम ऑफ द, तो देखिए जो कंपाइल किया अभी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये तो रन होने से रहा बिकॉज उसके अंदर में कोई मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है। नहीं सर। तो इफ यू प्रेस एंटर तो यहाँ पे वो पूछ रहा है हम लोग से, बोल रहा है कि एक मेन बनाइए जिसका सिंटेक्स ये होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल डू, यस सर। ठीक है, व्हाट विल डू, हमको मेन चाहिए भी नहीं वहाँ पे, हमको तो मेन यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ना, ठीक है इसमें। तो इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं ना। यस सर।
तो ऊपर में जो था इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम लोग एस्ट्रेस और जावा करते थे कि जितना जावा फाइल है सब कंपाइल हो जाए। तो सब कंपाइल हो गया होगा। अब एलएस, अच्छा एलएस तो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा देखने के लिए, यहाँ से देखा जा सकता है कि डिजाइन पैटर्न के अंदर में मैथमेटिकल ऑपरेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन ये है। तो बट दिस आर सोर्सेज है ना, क्लास में जाके देखिएगा तो डिजाइन पैटर्न ये रहा। तो देखिए है ना, ये सब आ गया है। देखिए, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन डॉट, अच्छा ये तो जावा ही है। अच्छा चलिए, तो कभी ना कभी तो इस समझ में आ जाएगी ये वाला, ठीक है ना। तो ओके, तो आवर यस फाइल्स आर सर। क्रिएटेड नाउ, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ जाके हमने क्या नाम दिया था अभी उसका, अच्छा एक तो गलती किया, देखिए हमने सबसे बड़ा गलती क्या किया, इसका नाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसका नाम मैथमेटिकल ऑपरेशन रखा है, मतलब अल्टीमेटली वहाँ पे एक ही क्लास बन रहा होगा, ठीक है। ये सर दोनों तो एक ही हाँ, नेम से है सर। दोनों तो एक नेम से हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक एक है। तो में एक को तो एस क्लाइंट बनाना लगा था हम दीजिए। लोग को। यस अच्छा सर। सर, ये तो एक जगह खोल के रखा हुआ है मैंने, ये ठीक तो है, ये वाला है ना, देखिए क्लाइंट है ये, तो ठीक है ना, क्लाइंट है सर। क्लाइंट है। और देखिए सर लेकिन बना नहीं सर ये। क्या चीज, सर लेकिन क्लाइंट नाम वाला क्लास क्रिएट तो हुआ होगा हाँ ना हुआ सर। हुआ होगा, इसमें डिजाइन पैटर्न में देख लेते हैं, ये देखिए दो है ना यहाँ पे। तो ये वाला यस देखिए सर। क्लाइंट नाम का, ये तो जावा फाइल है, लेकिन हमको तो क्लास में देखना था ना, क्लास लोकल, यहाँ पे देख लीजिए डिजाइन पैटर्न है यहाँ पे। अच्छा ये तो सोर्स आ गया फिर से, क्लास में लोकल यहाँ पे होगा ना, लोकल डिजाइन पैटर्न। ये देखिए ना, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन डॉट क्लास डॉट क्लास। क्लास, और दूसरा वाला है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्लाइंट डॉट मैथमेटिकल क्लास करके, है ना। यस सर, क्लाइंट डॉट हाँ, क्लास। तो ये बना है, बना है क्लास, तो वहाँ पे जाके तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग, जावा लेट्स सीपी, ठीक है, और क्लाइंट। तो ये देखिए ना, तो बट अभी देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन तो कॉल नहीं किया, यहाँ तो डायरेक्टली ऑपरेटर लगा के काम कर दिया, ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस समय में। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको कॉल करना पड़ेगा, जिससे जब प्लस करना है तो विल हैव टू कॉल ऐड हियर। और ऐड डायरेक्टली तो आएगा नहीं, ऐड कैसे आएगा, इट विल कम फ्रॉम एमओ, जो हमारे रेफरेंस है, ठीक है, इसके थ्रू क्या होने वाला है, वो आने वाला है, ठीक है। यस तो सर। एग्जैक्टली इन द सेम वे ये सब में लिख देना होगा। चलिए चारों मेथड बन गया। नाउ लेट अस कंपाइल देम अगेन। तो देखिए आंसर बेसिकली द सेम है ना, जो ऊपर में आता है, सिर्फ एक आ रहा है ये ए इंटू बी 200 है ना, ए इंटू बी 200, तो ऑब्वियसली 200 आना भी चाहिए, 10 इंटू 20 इज 200, सही है वो। और ए माइनस बी इज, सॉरी ए माइनस बी तो नहीं, ए डिवाइड बाई बी होना चाहिए था ना, वो जीरो आ रहा है। यस सर। ओके फाइन, ठीक है, लाइक दिस है ना, ये हो तो गया है ना। यस सर। अब देखिए सपोज सपोज है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि कोई मतलब ये हमको अपना पेरेंट क्लास को कोई ये करना है, हम लोग को मेंटेनेंस करना है एक्चुअली में, ठीक है, वी डू सम काइंड ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। यस सर। और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि कोई नियम नहीं कि क्या क्या आपका फंक्शन का नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, थोड़ा देर के लिए फंक्शन का नाम हमने कर दिया एड करके, ऐसे करके, ठीक है, एडेड। ऐसे करके कर दिया। यस सर। अब देखिए ये क्या है ना, ये इसी को बोलते हैं हम लोग टाइप कपलिंग बोलते हैं, कि एक जगह स्पेशली देखिए ना पेरेंट जो है, ठीक है,
तो ये दो क्लासेस को आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए ज्यादा एक्चुअली में, ठीक है। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि जब चाहे तब आप मतलब उसका पार्ट्स, मतलब क्लास का पार्ट्स को रिप्लेस करके दूसरा क्लास से लाके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो अभी जैसे इसको अगर हम लोग कंपाइल करके देखते हैं, तो देखिए ना आ गया वहां पे कि कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो देखिए अभी एक चेंज किया गया पेरेंट क्लास के अंदर में और हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, क्रैश हो गया है ना, ठीक है। अब ये सोच के देखिए कि जब हम लोग जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो बहुत सारा चीजें लाइब्रेरी से आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर लाइब्रेरी यस सर। बनाने के दौरान भी सेम अगर मिस्टेक होगा तो मतलब कोई छोटा चेंज कर दिया है क्या, जिसकी वजह से क्या है कि अब आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ठीक है। वैसे ही हुआ ना यहाँ पे, हमने देखिए चेंजेस कहाँ किया, चेंजेस हमने क्लाइंट में नहीं किया है, हमने मेन प्रोग्राम के अंदर में किया है, ठीक है। यस तो सर। ये डिपेंडेंसी को भी देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इनफैक्ट हम डिपेंडेंसी देखेंगे क्यों, ठीक है। या हम लोग मतलब ये टाइट कपलिंग के लिए क्यों जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा टेक्निक निकाला जाए जिससे कि कपलिंग क्या हो जाए, हमारा लूज हो जाए, जो डिपेंडेंसी होता था लूज हो जाए हमारा, वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। तो अब वो यस कैसे सर। होगा वो देखा जाएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए ये हमारा नेचुरल तरीका था, अभी तक हम लोग ऐसे काम कर रहे थे। बट देखिए ऐसे कोई इसमें बुराई नहीं है, आप देखिएगा तो ठीक ठाक लग रहा है प्रोग्राम हमारा ना, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर में। तो बट ठीक है, अब जब आपको नया नया अभी टेक्निक्स बताया जाएगा, नया नया ट्रिक्स बताया जाएगा, तो वो सब देखते हुए आपको लगेगा कि नहीं ये सब चीज जो हो रहा था ये सब तो गड़बड़ हो रहा था एक्चुअली में, ठीक है ना। तो हमको तो क्या करना चाहिए, हमको तो ये मतलब जो चीज मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो ऐसा डाल दिया जाए कि बाद में क्या हो, बाद में कोई टाइप का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये एटलीस्ट ये प्रोग्राम ब्रेक नहीं हो, इसको बोलते हैं ब्रेक होना, ठीक है, ये क्रैश होना, ठीक है। तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होना चाहिए। इंस्टेड अगर एक मैसेज आया तो ज्यादा अच्छा रहता था, ठीक है, कि वो चीज नहीं मिला तो मतलब या तो मुझे ऑल्टरनेटिव दे देता था वो, या बोल देता था कि नहीं मिला बोल के सिंपली, है ना। और मेरा यस प्रोग्राम क्या सर। होता, ब्रेक नहीं होता था, जैसे अभी ब्रेक हो रहा है ना, तो बीच में अटक जा रहा है, या कंपाइल ही नहीं हो रहा है एक्चुअली में आपका प्रोग्राम। तो अब ऐसा तो क्या सर होगा। तो हाँ बोले बोले। या सर जो अल्टरनेटिव जो बोल रहे हैं सर कि दे या फिर जो मैसेज दे, मतलब एक अलर्ट मतलब दे प्रोग्रामर को, सो दैट कि मतलब वो बचे एग्जैक्टली है फर्दर ना। किसी प्रॉब्लम से। तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस है वो किसी और को देना पड़ेगा असल में, ठीक है। यस। आप अगर अपना से कीजिएगा तब तो ये आप डायरेक्ट कीजिएगा ना, ऐसे ही कीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में तो यस सर। कोई ऐसा मेथड नहीं है ना कि हम लोग ये पता चल कर सके कि वो ऐड नाम का फंक्शन कहीं पे है या नहीं है, ठीक है। तो वी डोंट हैव एनी आइडिया एक्चुअली में, ठीक है, कि ये कैसे होगा नहीं होगा बोल के ना, वो आइडिया नहीं है हम लोग को। यस तो सर। अब ये सब में हम लोग क्या करेंगे, आप पैटर्न्स डालने की कोशिश करेंगे, देखिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी, तो सर अभी देखिए, हाँ बोले बोले। सर इससे आगे का सर कल कर देते सर, अभी थोड़ा इमरजेंसी में निकलना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है मित्र जी, ठीक ठीक। यस सर। सर, हाँ सर वो कह रहे कल मॉर्निंग का भी सर क्लास शायद मतलब कर नहीं पाएंगे सर। अच्छा अच्छा यस सर, थोड़ा इमरजेंसी है सर हॉस्पिटल में सर। अच्छा अच्छा। कौन कौन एडमिट है हॉस्पिटल में। सर वो हमारी मतलब दीदी सर एडमिट है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मित्र जी, यस देखिए सर। वहाँ पे देखिए पहले, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।